Hello students, today we will discuss about brightness of bulb कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, पावर रेटिंग दी हुई मिलेगी और कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, तो वो देखेंगे हम। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होती है। और एनर्जी कंज्यूम में पढ़ी थी हमने, सीरीज और पैरेलल केस में कौन सी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, आज हम देखेंगे किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ओके, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। देखो, मान लिया हमने ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है। ओके, इसकी आपको मान लिया रेटिंग दी हुई है 100 वाट 220 वोल्ट, ये आपको रेटिंग दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 220 वोल्ट लाइट देने से, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी वोल्टेज से ये 100 वाट, मतलब इतनी वाट से क्या करेगा, ये ग्लो करेगा। ओके, मतलब 220 वोल्ट देंगे तभी क्या करेगा, 100 वाट से ग्लो करेगा। अगर इससे हम कम देते हैं तो कितनी पावर होगी इसकी। मान लिया लाइट इससे हम कम वोल्टेज की दें तो क्या होगा। ये हमने पढ़ा था कि इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। ओके, जैसे आप अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करता है, यूएसए वगैरह 210 वोल्ट होती है, ठीक है, 210 वोल्ट अलग अलग होती है। तो 220 वोल्ट पे मतलब इसकी रेटिंग का मतलब क्या है कि 220 वोल्ट देने से, वोल्टेज देने से ये 100 वाट से ग्लो करता है। ओके, ये समझ में आ गया। रेटिंग का हमने पहले भी पढ़ा था। इसी में देखते हैं, चलो अगर इसमें हम मान लिया कुछ वोल्टेज कम दें या ज़्यादा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लिया हम इसके अंदर वोल्टेज 110 वोल्ट देते हैं तो कितनी पावर से, कितनी वाट से ये ग्लो करेगा। ठीक है, मान लिया पहले ये था, अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट से, तो कितनी वाट से ग्लो करेगा ये। देखो, हमें पता है कि P=VI होती है। हमें रेजिस्टेंस पता हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से। P=V, आई हमें नहीं पता तो आई को कन्वर्ट कर लो, V²/R हो गया। I=V/R होता है तो P=V²/R। R रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका क्या है, V²/E। 220 × 220 अपॉन पावर कितनी है इसकी, 100। पहले वाले से निकाल रहे हैं तो ये कितना आ गया, 484 ओम। ये इसका बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब अगर इसको 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दें हम तो क्या कंडीशन होगी इसकी। ठीक है, अगर 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दे तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, 484 ओम आ गया। अब हमें इसकी पावर निकालनी है, कितनी पावर से ग्लो करेगा। तो P= क्या होगा, V²/R। अब वोल्टेज हम कितनी ले रहे हैं, 110 × 110 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 484। अब ये जो आएगी ये इसकी क्या होगी, पावर होगी कि इतनी पावर से ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, निकालनी हो तो। (100/4) = 25 वाट। मतलब 220 वोल्ट जब इसको हम वोल्टेज दे रहे थे तो 100 वाट से ग्लो कर रहा था, ब्राइटनेस ज़्यादा थी। अब 110 वोल्ट है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी आई, अब 25 वाट आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिम ग्लो करेगा, मतलब कम ग्लो करेगा, इट ग्लोज डिमर। ओके, पहले वाले केस में ज़्यादा ग्लो कर रहा था, अब कम ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ब्राइटनेस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है। इसका मेन मीनिंग क्या हो गया, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये फैक्टर हम यूज करके चलेंगे, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ओके, देखो अब ऐसे एक से ज़्यादा बल्ब कनेक्ट हो तो क्या कंडीशन होगी। देखो इसका क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो 3 बल्ब है A B C, रेटिंग दी हुई है, पावर रेटिंग दी हुई है।
100 वाट 220 वोल्ट, 50 वाट 220 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट, ओके, और एक सेल से कनेक्ट है। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट, कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब ग्लो करेगा ज़्यादा ब्राइटनेस से? फर्स्ट ऑप्शन है ए बल्ब, बी बल्ब, सी बल्ब, और तीनों इक्वल ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, ओके। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अगर आपको वोल्टेज यहाँ पे नहीं दे रखी है तो इंडिया में हम क्या यूज करते हैं, 220 वोल्ट का यूज करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करके यूज कर लेंगे, 220 वोल्ट का यूज करके चलेंगे, ओके। अब आपको एक चीज़ बता रखी, तीनों सीरीज में कनेक्ट, तो सीरीज में क्या सेम रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर का फॉर्मूला हम यहाँ पे करंट की फॉर्म में यूज करके चलेंगे, और अगर पैरेलल में होते तो हमें वोल्टेज की फॉर्म में यूज करके चलते, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो यूज करके चलना, आपको देखना है कि सीरीज में या पैरेलल में। देखो कैसे सोल्व करेंगे। अभी बताया कि ब्राइटनेस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होती है। तो आप पहले ये देख लो कि पावर किसकी ज़्यादा है, पावर कैसे पता चलेगी। देखो 4 बल्ब ए बल्ब के लिए पावर निकालें हम, तो P इजिकल टू, हमें पता है पहले तो रेजिस्टेंस निकालना है हमें, इनकी रेटिंग दे रखी है आपको, तो इससे निकाल लेंगे V² R से, ठीक है। R इजिकल टू क्या आ जाएगा, V²/P। फर्स्ट बल्ब की वोल्टेज क्या थी, 220 वोल्ट, 220 इंटू 220, पावर कितनी थी उसकी, 100, 484 ओम। रेजिस्टेंस आ गया फर्स्ट वाले का, RA नाम दे देते हैं इसको। 4 बल्ब बी RB सिमिलरली V²/P, उसकी वोल्टेज वही 220 थी, 220 इंटू 220 अपॉन उसकी पावर कितनी थी, 50, ओके। $968 ओम। 4 बल्ब C RC इजिकल टू V²/P, V वही 220 इंटू 220 अपॉन में यहाँ पे क्या है, 25 है, ओके। $1936 ओम, यहाँ तक आ गया। देखो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, RC > RB > RA, ये ऑर्डर दिख रहा है आपको, ठीक है। RC > RB > RA। अब पावर आपको देखनी है कि कौन सा ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा किसकी होगी। तो पावर अगर आपको करंट सीरीज में दे रखा है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, I²R। रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, C का, तो पावर भी क्या होगी, PC > PB > PA, ओके। क्योंकि करंट तो सब में सेम है, करंट सेम है तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, C का, तो पावर क्या होगी, C की ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, पावर सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, C बल्ब की होगी, ओके। नेक्स्ट देखो, तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में करंट सेम होता है तो P इजिकल टू I² का यूज करके निकालना है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो P इजिकल टू V²/R का यूज करके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। अब 3 बल्ब पैरेलल में, वही वोल्टेज तो वही 220 वोल्ट का यूज करके चलेंगे हम, ओके। तीनों बल्ब पैरेलल में है, तो पैरेलल में अब देखना हमें कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, ग्लो करेगा, ठीक है। पैरेलल में हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, तो V²/R वाला फॉर्मूला यूज करना है। इससे पहले हम वही निकालेंगे, देखो R1 RABC ले लो, चलो RA RB RC, ये तो यूज करके निकालेंगे पावर रेटिंग से, ये पावर रेटिंग से रखी है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V²/P का यूज करेंगे, ठीक है। तीनों आ जाएंगे। लास्ट में हमने निकाला सेम था, RC > RB > RA आएगा।
अब यहाँ पे आपको पावर देखनी है, देखो पी ए कैसे यूज करोगे, वी स्केयर बाई आर ए। ये वी स्केयर कौन सी है, ये वाली जो हमने सप्लाई की है वो वोल्टेज, और ये पावर रेटिंग से निकाला था, ध्यान रखना ये चीज़। ऐसे ही पी बी इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर बी एंड पी सी इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर सी, तीनों निकालेंगे। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर कम है, तो क्या आएगा, पी ए लेस देन पी बी लेस देन पी सी, आएगा कि नहीं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टेंस सॉरी सी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, कम। तो ये लिखेंगे पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी। ओके, मतलब उसमें क्या था, सी की पावर ज़्यादा आई थी, यहाँ पे ए की पावर ज़्यादा है। ए की पावर ज़्यादा है तो ए बल्ब क्या करेगा, ब्राइटेस्ट होगा, ए बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट। ओके, ऑर्डर क्या होगा, पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी। तो ध्यान रखना इस सीरीज पैरेलल का। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपको, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulb A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? Brightness of all the bulbs will be same. ये तो होगा नहीं, आपको चेक करना है, आपको करना है क्वेश्चन। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, ए की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी will be more than that of A. Brightness of bulb B will be more than that of A. Brightness of bulb C will be less than that of B. ये आपको चेक करना है। ओके, अब इनके 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको। देखो कि अगर पैरेलल से कनेक्ट हो, मतलब बल्ब हैं और डिफरेंट वाट के हों और वो पैरेलल में कनेक्ट हो, तो ये पूछे किसकी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो ध्यान रखना आप, हाईएस्ट वाट जिसकी है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी पैरेलल के अंदर, और सीरीज के अंदर लोवेस्ट वाटेज की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ओके, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है। इफ़ बल्ब्स ऑफ different wattage are connected in series, then lowest wattage bulb has more brightness. ओके, जिसकी सबसे कम वाट है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इफ़ बल्ब्स ऑफ डिफरेंट वाटेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन highest wattage bulb has more brightness. ओके, अगर सीरीज में कनेक्ट हैं डिफरेंट वाट के बल्ब, तो जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और पैरेलल में कनेक्ट हो तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपको B1 B2 2 बल्ब हैं, ये सीरीज में कनेक्ट है, B3 इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट है। B1 की पावर 100 वाट दे रखी है, B2 की 60 और B3 की 60, B2 B3 की सेम पावर।
250 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट है। पावर आउटपुट ऑफ B1 B2 एंड B3, इनकी जो पावर है उसको नाम दे रखा है W1 W2 एंड W3। तो आपको ये बताना है W1 ग्रेटर दैन W2 इजिकल टू W3 है, या W1 ग्रेटर दैन W2 ग्रेटर दैन W3, W1 लेस दैन W2 इजिकल टू W3, W1 लेस दैन W2 लेस दैन W3, ये बताना है आपको इनमें से क्या होगा। ओके, कैसे करके देखेंगे? देखो सीधी सी बात है, पावर कंजप्शन निकालनी है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए? तीनों का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? आप पावर इन दोनों की कंबाइन है, यहाँ से 100 वाट और 60 वाट वाले, तो रेजिस्टेंस यहाँ से W1 प्लस W2 निकाल लेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस का यूज करके। ठीक है, ऐसे ही आपको ये देखना है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो इससे ग्रेटर देन है या नहीं है। ग्रेटर देन है तो अपने आप पता चल जाएगा यहाँ से। देखो देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करें। फर्स्ट वाले में हमने मान लिया R1 निकाला, तो R1 को हम क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई 100। सेकेंड वाले में R2 के लिए क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई 60, और R3 के लिए भी क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई 60। अब R2 इजिकल टू तो R3 है, हमें पता है, सिंपल सा R2 इजिकल टू R3 आएगा, क्योंकि V दोनों के लिए सेम है और ये PV 60 है, तो R2 इजिकल टू क्या आएगा? यहाँ से R3 आएगा, और दोनों की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बाई 60 लिख सकते हैं। पावर निकालें, देखो P1, तो P1 पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो V स्क्वायर बाई R1 आएगा, V स्क्वायर बाई R1। ठीक है, अब ये देखें हम पैरेलल में R1 और R2 दोनों तो क्या हैं? सीरीज में कनेक्ट हैं, और R3 क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है ना। R3 के लिए पावर देखें और उसके लिए R2 और R1 के लिए पावर देखें, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर बाई R1। P2 को क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई R2, और P3 को क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई R3। यहाँ पे हम R1 U क्यों लेके चल रहे हैं? P1 इजिकल टू V कितना है? 250 का स्क्वायर अपॉन R1, यहाँ से जो भी आएगा वो। ठीक है, सिंपल हम V को V लेके चल रहे हैं। P2 को क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर का मतलब 250 का स्क्वायर अपॉन R2, और P3 को क्या लिख सकते हैं? 250 का स्क्वायर अपॉन R3। अच्छे से समझना, वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं हम। आप कोई भी एक V मान के भी निकाल सकते हो, 220 वोल्ट वोल्टेज लेके चलो, उससे भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल लो और फिर कंपेयर कर लो, सिंपल सा आ जाएगा। देखो ये आ गया P1 P2 P3 आ गया। अब देखो ये R1 और R2 तो दोनों क्या हैं? सीरीज में कनेक्ट हैं R1 और R2, तो यहाँ से इनकी पावर को नाम क्या दे रखा है? W1, तो W1 W2 W3 लेके चलो। W1 और W2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो पावर जो होती है दोनों का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है, तो W1 प्लस W2 को हम क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2, ये लिखेंगे ना। V स्क्वायर दे रखी है आपको, 250 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, जो भी आएगा R1 R2 हम यूज कर रहे हैं। W3 को क्या लिखेंगे? 250 का स्क्वायर अपॉन R3। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ पे पावर कम है, ये पावर कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से सिंपल सा आपको पता चल रहा है, देखो इस कंडीशन से R1 R2 और R3 दोनों की कंडीशन से, देखो R2 और R3 तो दोनों क्या हैं? इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, R1 प्लस R2 क्या होगा? ग्रेटर देन R3, सिंपल सा होगा ही होगा। R1 प्लस R2 क्या है? ग्रेटर देन R3। देखो R2 और R3 सेम है, R3 मान लिया यहाँ पे कुछ भी आया, R1 प्लस R2 का कॉम्बिनेशन आएगा, वो तो ग्रेटर देन ही रहेगा ना इससे। और अगर ये ग्रेटर देन है तो देखो यहाँ से ये ज़्यादा है तो ये क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब W1 प्लस W2 लेस देन W3 होगी यहाँ से। तो हम क्या लिख सकते हैं? W1 प्लस W2 लेस देन W3। ये तो पता चल गया हमें कि W3 क्या है? ज़्यादा है। W3 W1 और W2 से ज़्यादा है। अब हमें पता करना है W1 और W2 का। देखो एक बार अच्छे से देखो, आप 220 वोल्ट मान के निकाल लेना चाहिए। R1 R2 R3 तो वैल्यू निकाल लेंगे। R2 R3 तो हमें पता है इक्वल है यहाँ से, तो P2 P3 P1 ये आपको दे रखी है V 250 का यूज कर लिया। सिंपल सी चीज़ देखो एक बार कि R1 प्लस R2 ये दोनों सीरीज में थे, R1 और R2 सीरीज में थे, तो पावर क्या होगी यहाँ पे? सीरीज का यूज करेंगे R1 प्लस R2,
और यहाँ पे सिंगल है, ये R3 पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 R3 से ग्रेटर देन है, आएगा कि नहीं आएगा? R1 प्लस R2, देखो सिंपल सा, ये भी X है, ये भी X है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, X X। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये इसके अंदर जुड़ेगा R1 प्लस R2, तो R3 से तो ज़्यादा ही होगा, X प्लस कुछ ही होगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 क्या है? ग्रेटर देन R3। अगर ये ज़्यादा है R1 प्लस R2 तो पावर W1 प्लस W क्या होगी? लेस देन होगी W3 से। तो W1 प्लस W2 क्या होगी? लेस देन W3। इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ से कि W3 तो क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम। अब बच गया क्या? W1 और W2 क्या है यहाँ पे, इनकी क्या रिलेशन है। अब यहाँ से हमें पता क्या चल गया? W3 इज मैक्सिमम। ओके, अब देखेंगे W1 एंड W2, इसमें क्या रिलेशन है। W1 और W2 का मतलब क्या हुआ कि दोनों यहाँ सीरीज में कनेक्ट है। ये मान लीजिए इसकी पावर W1 आ रही है, इसकी W2 आ रही है, सीरीज में कनेक्ट है। तो पावर कैसे देखते हैं? W1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 और W2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2। इससे देखेंगे पावर। आई यहाँ पे क्या है? सेम है। ओके, आई यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। सेम रहेगा तो यहाँ से अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस सेकंड वाले का ज़्यादा है, होगा कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस, इसकी पावर कम थी तो रेजिस्टेंस क्या था? उसका ज़्यादा था। अब हमें पता है R2 ग्रेटर देन R1 है, और ये है तो W2 क्या होगा? ग्रेटर देन W1 होगा। तो यहाँ से सिंपल रिलेशन क्या आ गई? W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपको ये बल्ब दे रखे हैं B1 B2 एंड B3, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्टेड एज सोन। आइडेंटिकल मतलब सेम रेटिंग है इनकी। व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो ए करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज रिकॉर्डेड बाय द एमिटर। ये जो एमिटर है इसमें 3 एम्पेयर करंट रिकॉर्ड होता है जब तीनों बल्ब को ग्लो करते हैं। व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। अगर ये फ्यूज हो जाए तो B2 और B3 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है, ठीक है। मतलब इनकी ग्लोइंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड है व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज। अगर B2 फ्यूज हो जाए तो A1 A2 A3 और A की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अगर तीनों एक साथ जलते हैं तो कितनी पावर डिसिपेट होगी, वो पावर भी निकालनी है। ओके, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हमें V दे रखी है 4.5 वोल्ट, ये गिवन है, यहाँ डायग्राम में नीचे दी हुई है। V जो वोल्टेज है, जो सोर्स कनेक्ट है, वो V दे रखी है। I दे रखा है 3 एम्पियर, ठीक है। I का मतलब जब कनेक्ट होते हैं तीनों एक साथ ग्लो करते हैं तो जो एमीटर है उसकी रीडिंग है। ये 2 चीज़ हमें दे रखी है, बाद में यूज करें। फर्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड, हमें पता है कि तीनों क्या है? पैरेलल में कनेक्ट हैं। B1 B2 एंड B3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या है? सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर B1 फ्यूज्ड हो गया, B1 फ्यूज्ड हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B2 एंड B3 इज सेम। B2 और B3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ग्लो भी क्या करेंगे? अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो जो ग्लो है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो ग्लो ऑफ B2 एंड B3 रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर B1 गेट्स फ्यूज, तीनों पैरेलल में है, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। अगर B1 ऊपर वाला फ्यूज हो गया तो B2 और B3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ग्लो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, व्हेन
बल्ब B2 गेट्स फ्यूज्ड, B2 जो मिडल रो वाला है वो फ्यूज हो जाए, तो वो फ्यूज हो जाएगा तो आपसे पूछी क्या है, रीडिंग पूछी है। ए की रीडिंग आपको दे रखी है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, आइडेंटिकल बल्ब है, हमें पता है कि बल्ब क्या है, आइडेंटिकल बल्ब है। आइडेंटिकल बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 इज सेम, तीनों का रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है यहाँ पे, तो सेम है, तो यहाँ पे टोटल करंट जो है ए एम्पियर जो रीडिंग शो कर रहा है, एमीटर शो कर रहा है, वो क्या है 3 एम्पियर है। अगर उसमें B2 फ्यूज्ड हो गया, B2 फ्यूज्ड होगा तो इसके अंदर करंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब ए के अंदर कितनी रीडिंग आएगी, देखो 2 एम्पियर शो करेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अब ए एमीटर तो क्या करेगा, यहाँ पे 2 एम्पियर रीडिंग शो करेगा, यहाँ पे A1 कितनी करेगा, 1 एम्पियर शो करेगा, और A3 कितनी करेगा, 1 एम्पियर शो करेगा। ऐसे समझ में, देखो बल्ब B2 को फ्यूज किया, मान लिया फ्यूज हो गया, आइडेंटिकल बल्ब है, तो उनका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है, हमें पता है रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे B1 और B3 उनके अक्रॉस जो करंट है वो क्या रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्यों, I इजिकल टू क्या होता है, V/R होता है, V जो दे रखी है ये सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो दोनों के अंदर करंट सेम है। पहले तीनों के अंदर सेम था, तो थर्ड वाले में तो क्या हो गया, 0 हो गया अगर फ्यूज हो गया तो। अब 2 बचे, दोनों के अंदर कितना, 1 और 1, टोटल कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। ये रीडिंग बतानी थी हमें। थर्ड पॉइंट, पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या होती है, P इजिकल टू V/I होता है। V आपको दे रखी है और I दे रखा है, V कितना है 4.5 और I कितना दे रखा है 3, 13.5 वाट। ये पावर डिसिपेशन आ गई, ओके।